है? यहोवा परमेश्वर के बागी बनना है, उसके कामों के लिए खड़े होना है, चर्च में आना है, सेवा करनी है अच्छे मन से। जब आप दूसरी धार्मिकता में जाते थे, किस मन से आप सेवा करते थे? वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि परमेश्वर है, वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि सुख मिलेगा, वहां पर तो आपको पता भी नहीं था कि आपके हालात बदलेंगे, पर एक इच्छा से जा रहे थे, एक बड़ी रीति से जा रहे थे आप कि सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, नंगे पांव करेंगे, कैसे भी करेंगे, अपने शरीर को तोड़ेंगे। तो यहां पर आकर परमेश्वर को जानकर, सत्य को जानकर इंसान चेंज हो जाता है। आपके अंदर सेवा का मन जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? क्योंकि आपने उनकी सेवा की पहले जो मुर्दा थे, पर आपको कुछ मिला नहीं। पर जब आप उस जिंदा खुदावन की सेवा करोगे, आपके घर बरकतों के साथ भरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते ही जाएंगे, वो कभी कम होंगे नहीं। ये है खूबसूरत परमेश्वर। तो आगे पढ़ते हैं हम। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो मतलब हर टाइम उसकी इच्छा में। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी क्या बदलता जाए। कैसे हमारा चाल चलन बदलेगा? किसी ने आपको गाली दी, आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, आपने गाली के बदले क्या दिया? क्या दिया? आशीष। ये मसीह का जीवन है। ये अलग किए हुए इंसान है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं, हमारे अंदर वो रहता है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, इसलिए अपने आप को अंदर में कोसते मत जाओ कि हम कैसे हैं, क्या करेंगे। आपके अंदर वो यहोवा परमेश्वर रहता है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। बाइबल बताती है कि धरती, ये आसमान उसके बैठने का स्थान है और धरती उसके पैर रखने की क्या है? ये परमेश्वर ने एक तरह का बताया है कि मैं कितना विशाल हूं। आज तक साइंटिस्ट धरती का कोई भी कोना नहीं ढूंढ पाए, आसमान को वो नाप नहीं पाए कभी। इतनी आगे साइंस चली गई है, इतनी आगे टेक्नोलॉजी चली गई है, पर परमेश्वर को कोई इंसान नहीं समझ सकता। आमीन। बाइबल बताती है कि आकाश उसके बैठने का सिंहासन, धरती उसके पैर रखने की चौकी है, पर फिर भी परमेश्वर कहां रहता है? आपके कहां पर? मन में। तो आपको अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा? साफ, अच्छा रखना पड़ेगा। यहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये नहीं कि आप यहां से उठे, यहां से सुना कि हां आज की प्रीचिंग बहुत अच्छी थी, आज का सरमन बहुत अच्छा था, हमने सीखा, और बाहर जाते ही आपको किसी ने गाली दे दिया, आपको किसी ने धक्का दे दिया, तो आपका जीवन पुराना स्टार्ट हो गया। आपके लिए किसी ने बुरा बोल दिया, आपका पुराना जीवन स्टार्ट हो गया। गाली के बदले गाली, झूठ के बदले झूठ। ये चीजें आपकी जिंदगी में से खत्म होनी चाहिए। ये आपका बदलाव है, बदलाव। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो इन्हीं वचनों से आप बदल सकते हो, प्रार्थनाओं से आप बदल सकते हो। ये नहीं है कि हम
परमेश्वर ने एक दूसरे से हमें क्या करने को कहा है? प्रेम। चाहे आपके भाई बहन आपको जानते हो ना जानते हो, आपका परमेश्वर ने आपको एक कमांड दी है कि आपने क्या करना है? प्रेम। चाहे आप 4 घंटे भी प्रार्थना कर लो, बाइबल बताती है कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, वो 4 घंटे वाली प्रार्थना कुछ भी नहीं। तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम दिखाते हैं कि हम 6-6 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं, 7-7 घंटे, पर जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है एक दूसरे के लिए, आपकी प्रार्थना आपके अंदर असर नहीं करेगी। प्रेम को परमेश्वर ने कितना बड़ा आदर दिया है। ये नहीं है कि एक दूसरे की बुराइयां करते जाओ, एक दूसरे को नीचा दिखाते जाओ कि इसको मैंने ये कर देना है, इसको मैंने ये ऐसा कर देना है। आप जो मर्जी सोचो, परमेश्वर बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो हर एक का न्याय वैसे ही करेगा जैसे वो चलता है, जैसे वो सोचता है। परमेश्वर आपको लगता है कि वो लीनियंट बैठा हुआ है, परमेश्वर आपको लगता है कि आपके पापों की गुनाहों की सजा नहीं देता आपको, तो आप करते जा रहे हो। बाइबल बताती है वो हर एक बात का न्याय करेगा, हर एक बात का। इसीलिए बाइबल कहती है कि आपके नए मन हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए। तो अगर आपको नहीं पता कि हमने कैसा बनना है, कैसा चाल चलन चलना है, हमने कैसी चाल चलनी है, तो यीशु मसीह के जीवन को देखो। वो स्वर्ग का मालिक होकर आपके लिए आ रहा है, आपके लिए आपकी जिल्लत को सह रहा है, आपके लिए आपकी लोगों की वो गालियां सह रहा है। सोचो, जबकि उसके कहने पर स्वर्गदूत खड़े थे, वो तुरंत आ सकते थे, इस दुनिया को तुरंत खत्म कर सकते थे, पर हमने अभी सुना ना, प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज है। वो आप लोगों से प्रेम करता है। आप लोग शायद दिखाते होंगे अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। आप अपनी वाइफ को दिखाते होगे, आप अपने बच्चों को दिखाते होगे, पर जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है वो आपसे कोई और इंसान नहीं कर सकता। ये सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो प्रेम परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये है हमारा खूबसूरत परमेश्वर। तो आपका चाल चलन बदलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस, आपके हालात परमेश्वर तुरंत, जितने लोग ये व्हील चेयर्स पे बैठे हैं, परमेश्वर तुरंत खड़े कर सकता है, तुरंत खड़ा कर सकता है परमेश्वर आप लोगों को। पर आपके अंदर ये भरोसा चाहिए, ये विश्वास चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास कर रही हूं वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। तो तुरंत आपकी जिंदगियों में काम होंगे। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो देखना चाहता है आपको खूबसूरत। वो देखना चाहता है कि जब आप उठते हो, उठते ही खुश रहो, सोते बैठते जागते चलते फिरते, वो आपकी स्माइल को देखना चाहता है, ये उसका प्रेम है। वो आपकी खुशी को देखना चाहता है, ये उसका प्रेम है। इसलिए अपने दुख को भूल जाओ, अपनी सोच को छोड़ दो यहीं पर। इस संसार में अगर आपको एक जगह सारी दौलत मिले और एक जगह परमेश्वर मिले, आप किसको चूज करोगे? किसको? परमेश्वर को। क्यों?
क्योंकि आपको पता है वो धन दौलत ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। तो अगर आपको ये पता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर को आज से पकड़ो। ये चीजें परमेश्वर आपको देगा ही देगा। ये परमेश्वर का वादा है, उसने किया है आपके साथ कि वो आपको हर सिचुएशंस में से निकालेगा। वो आपको खाक में से उठाकर वो आसमान में बिठा देगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो ये मेरा गवाह ठहरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पर तभी जब आप अपने जीवन को बदलोगे, आप अपने जीवन को परमेश्वर में चलते चलते, ये नहीं कि एक दूसरे की बुराइयां करते जाओ। कुछ लोग करते हैं और उनको पता भी है, उस समझ भी रहे हैं अंदर से कि हाँ ये वचन मेरे लिए आ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करता है वो डायरेक्टली करता है। भेद, परमेश्वर कोई भी कवच नहीं रखता, आगे कोई चीज नहीं रखता। परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायों का परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है, असंभव, अगर मैं कहता हूं इम्पॉसिबल, तो आप खुदा को पुकारो। किसको? इस दुनिया में इम्पॉसिबल चीजें कौन कर सकता है? परमेश्वर। तो अगर हम कहते हैं इम्पॉसिबल, तो आप खुदा को पुकारो, क्योंकि वही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, वही है जो असंभव को संभव कर सकता है। आमीन, आमीन। यस, वही कर सकता है। और वही अधिकार उसने आप लोगों को दिया है। चाहे आप कम हो, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप परमेश्वर में चलते हो, कैसे भी, आप उसने अधिकार दे दिया आपको कि आपकी जुबान में अधिकार है, आपकी जुबान में ताकत है। आप जो बोलोगे आपके साथ होगा। इसलिए अपने आप को नेगेटिव मत बोलो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नेगेटिव मत बोलो, अपने लिए नेगेटिव मत सोचो। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि नहीं, मैं परमेश्वर तेरे आत्मा में बढ़ रहा हूं। नहीं परमेश्वर, मेरा परिवार अगर गलत हो रहा है, परमेश्वर मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं, ये बदल रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा। अगर आप ध्यान दोगे कि हमें वचनों में, आज्ञाओं में बढ़ना है, तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। पर कब? जब आप ध्यान दोगे। आपको पता है, जब पतरस सारी रात मेहनत करके लौट रहा था, तो उसके हाथ में एक भी मछली नहीं। सारी रात मतलब 7 घंटे 8 घंटे वो अपने काम को कर रहा है, तो उसके हाथ में सारी रात काम करके भी एक मछली भी नहीं आई। तो अब उसके लिए क्या हो गया था? वो इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था कि कैसे करें। फिर वो वापस आता है, तब वहां उसे यीशु मिलता है, बिल्कुल हमारी तरह। जब हमारे लिए हमारे काम असंभव हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, और फिर परमेश्वर ने, प्रभु ने पतरस से कहा कि तू फिर से जाला डाल। पतरस ने कहा, उसके मन में शक आ गया कि प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की, हम सारी रात मेहनत करते जा रहे हैं, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई, ये हमारे लिए असंभव हो गया है। परंतु यीशु के कहने पर उसने वचन को सुना और माना। क्या किया? जब यीशु ने कहा तू जाला फेंक, उसने
प्रश्न तो किया प्रभु से, पर जैसा प्रभु ने कहा उसने किया। उसने जाला फेंका और यहां पर उसने क्या किया, वचन को पूरा। और पता क्या हुआ, जहां पर वो सारी रात मेहनत करके भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया ना, यीशु की बात को मानने पर वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया। उसका जाला मछलियों के साथ भरता जा रहा था, भरता जा रहा था। उसकी बेड़ी भर गई पूरी मछलियों से। तो सोचो, जहां पर उसने अपनी आस को छोड़ दिया कि उसने कितनी बार जाला फेंका होगा, 50 बार 60 बार जाला फेंका होगा, है ना। तो तब एक भी मछली नहीं आई। परंतु जब परमेश्वर ने वचन दिया कि तू जाले को फेंक, उसने वचन को सुना, माना, उसने जाला फेंका और वो मछलियों के साथ भर गई। और ऐसा नहीं उसने 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, फिर हुआ। पहली बार में ही परमेश्वर ने अपने काम को दिखाया कि मैं जिंदा हूं। आमीन। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में कोई भी हालात, आपकी कमियां, कुछ असंभव नहीं है। ये परमेश्वर खत्म कर सकता है। आप जो जो वचन सुनते हो उसको सुनो और मानो, उस पे काम करो। आप हर रोज काम पे क्यों जाती हो? हर रोज आप काम पे जाते हो ना, क्यों जाती हो, क्यों मेहनत करते हो? क्योंकि आपको पता है आप जो मेहनत कर रही हो उस मेहनत का आपको फल मिलेगा और उसी मेहनत से आपका घर चलेगा, उसी मेहनत से आपका परिवार चलेगा। आपको इतना पता है। तो परमेश्वर में जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, चाहे आप 5,000 कमा रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, उस 4,000 में भी परमेश्वर ऐसी बरकत भर देगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे गिड़गिड़ाने की। आज के टाइम में 4,000 5,000 कुछ भी नहीं है। मैंने एक गवाही को सुना था कि यहां पर एक सिस्टर आते थे, वो काम करते थे, अपने परिवार को पालने के लिए काम करते थे। उनकी सैलरी थी 4,000 सिर्फ। तो उन्होंने उस 4,000 में से भी 20 बोना स्टार्ट कर दिया। सोचो कितना अच्छा मन है ना। नहीं तो कोई और होता तो वो कहता सिर्फ 4,000 बचा है, इतने खर्चे कैसे करेंगे। पर नहीं, उसने वचन को सुना और वो 4,000 से परमेश्वर उनके घर को हर रोज चला रहा है, हर रोज। वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज की कमी नहीं है। तो आप तो फिर भी कितना कमा रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, ब्लेस। और सचमुच वो करना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके साथ हंसना चाहता है। सबके साथ। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यंग हैं सिर्फ उनके साथ, जो बूढ़े हैं, जिनकी एज 60 है 70 है, जो बच्चे हैं, हर इंसान के साथ, हर बच्चे के साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता है। तो तभी परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा जब आपको लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल हो गया है, ये काम असंभव हो गया है। और इम्पॉसिबल काम परमेश्वर ही पॉसिबल कर सकता है। आमीन। और ये तभी हुआ जब उन्होंने वचन सुना और पूरा किया और उनके लिए इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर ऑलमाइटी जीसस। ये उसकी ताकत है, हमारे परमेश्वर की पावर है।
आप जितने लोग आज सुन रहे हो, चाहे आप लास्ट में बैठे हो, चाहे आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा, आपकी सोच कहीं पर है, पर एक बात याद रखो, परमेश्वर के अलावा आपके जीवन को कोई और नहीं बदल सकता। यीशु मसीह के अलावा आपके हालातों को कोई और नहीं बदल सकता। यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन में खुशियां कोई और नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। तो कितने लोग खुश हैं? स्माइल करके। हाँ, खुश इसलिए रहना है क्योंकि परमेश्वर को आपकी मुस्कुराहट पसंद है। चाहे आप डिप्रेस्ड हो, चाहे आपको लग रहा है हालात क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने हालातों को मुस्कुरा के कहना है कि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर खड़ा है, मेरे साथ मेरा स्वर्ग का पिता खड़ा है, जो आसमान को खोल सकता है मेरे लिए, आपके लिए वो आसमान को खोल सकता है। इसलिए आप लोगों ने खुश रहना है। क्या रहना है? क्या रहना है? खुश। और दिखाना है संसार के लोगों को कि हम क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं। क्योंकि हमें इस संसार का धन दौलत नहीं मिला, हमें यहोवा परमेश्वर मिला है, जिसने इस चीजों को बनाया, जिसने इस संसार के धन को बनाया, वो मिला है। जिसने खुशियां बनाई, जिसने प्रेम बनाया, जिसने आनंद बनाया, आपको वो मिला है। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, ऐसे नहीं, जोरदार तालियों के साथ और खुश होकर कि सचमुच मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। चाहे कोई भी हालात हो, कुछ भी हो, मेरे साथ मेरा यहोवा खड़ा है, मैं उसके साथ हूं। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा और उस पर चलूंगा, और परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। तो एक मैंने कोट पढ़ा था कि हैविंग गॉड ऑन योर बोट डजंट मीन यू वोंट फेस एनी स्टॉर्म, it means that no storm can sink your boat। कि यीशु मसीह का आपकी बोट में होना, परमेश्वर का होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई आंधी नहीं फेस करोगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी आंधी आपको डुबो नहीं सकेगी, कोई भी हालात आपको गिरा नहीं सकेगा, कोई भी लाचारी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकेगी। यह है परमेश्वर के होने का मतलब। आमीन। तो आपको खूबसूरत परमेश्वर मिला है। आमीन। कितने लोगों ने रेनबो देखी हुई है? रेनबो देखी है ना सबने? तो कितनी सुंदर होती है वो, सुंदर होती है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, उससे लाख गुना सुंदर आपका परमेश्वर है। आमीन। तो अपने परमेश्वर की सुंदरता के लिए आपने भी क्या बनना है? परमेश्वर के लिए सुंदर, लोगों के लिए नहीं। अच्छे कपड़े पहनने से आप सुंदर नहीं बनते, अच्छा मेकअप करने से आप सुंदर नहीं बनते। आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका देखना, उससे आप सुंदर बनते हो। और सबसे मेन बात कि आप परमेश्वर को पसंद आते, आप क्या हो? परमेश्वर को पसंद हो। और ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। इसलिए उसके प्रेम के लिए जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं, क्योंकि ऐसी सच्ची मोहब्बत कोई भी इंसान हमसे नहीं कर सकता, ऐसा सच्चा इश्क कोई भी हमसे नहीं कर सकता, जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत, जैसा प्रेम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से किया।
इसलिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस यहोवा की आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं जो आज परमेश्वर ने आपको बताया, सिखाया, वो आपकी जिंदगियों में एक बड़ा पेड़ बनेगा और आपकी जिंदगियों में वो फल लेकर आएगा। आमीन। और ऐसा होगा आपके साथ। तो आज का वचन आप लोगों को ब्लेस करेगा ही करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसीलिए जो सीखा है उसको आज से करना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि आज सीख लिया तो फिर से हम एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, फिर से वही चीजें कर रहे हैं। यीशु मसीह अगर आपके लिए जीरो बना ना, तो आप भी अपने लिए जीरो बन जाओ, फिर वो आपको हीरो बनाएगा। आमीन, आमीन। तो आज प्रभु भोज भी है, तो जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है वो प्रभु भोज को लेंगे। और इससे पहले हम अपने बीज को बोएंगे, अपने सीड को। आइए क्लेसिया, अभी समय है अपनी बरकत को निश्चित करने का। आप अपने सीड्स को, अपने बीज को बोएंगे। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इस मीटिंग को अकाउंट्स में अपने बीज को ऑनलाइन ट्रांसफर करें, ताकि सुसमाचार के कामों को और भी तेजी से किया जा सके, रूहें बचाई जा सके। दोनों अकाउंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे दोनों बैंक्स के QR कोड हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी अपने बीज को बोएंगे। उसके साथ ही हमारा एक स्पेशल सीड नंबर होगा। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप अपने स्पेशल बीज को भी बो सकते हैं। फॉरेन के लिए 2 नंबर हैं, जिसमें आप फॉरेन की कलीसिया कांटेक्ट भी कर सकती है, मैटर बता सकते हैं, प्रेयर भी करवा सकते हैं। और बाकी साथ में हमारे इंडिया के बाकी हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक वर्शिप को हम गाएंगे और उसी दौरान वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे और आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को बोना है। जल्द ही वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, उनके हाथ में सीड बैग होगा और आपने उस सीड बैग में अपने बीज को बोना है। आइए हम वर्शिप करेंगे और अपने मनों को और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ लगाएंगे। तो आइए, जितने लोगों ने अपने बीजों को परमेश्वर के लिए बोने के लिए अपने हाथ को खड़ा किया है,